हेलो गाइस, नमस्ते सबको। वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल। तो आज हम लोग जानेंगे नर्सिंग केयर प्लान कैसे बनाया जाता है किसी भी डिजीज़ के ऊपर। तो पहले हम लोग आज देखेंगे निमोनिया पे कैसे नर्सिंग केयर प्लान बनाया जाता है। तो पहले हम लोग किसी एक पेशेंट को लेंगे, फिर उनके बारे में क्या क्या मेंशन किया जाता है एक नर्सिंग केयर प्लान में नर्सेज़ के द्वारा, वो मैं आज आपको बताऊँगी। तो पहले हम लोग किसी भी पेशेंट का आइडेंटिफिकेशन डाटा मेंशन करेंगे, जिसमें पेशेंट का नाम होगा, एज होगा, उनका सेक्स होगा, रिलीजन होगा, मैरिटल स्टेटस होगा, ऑक्यूपेशन होगा, एजुकेशन होगा, एड्रेस होगा, डेट ऑफ एडमिशन होगा, हॉस्पिटल का नाम होगा, हॉस्पिटल का डॉक्टर का नाम होगा, एंड डायग्नोसिस होगा कि किस बीमारी के बारे में हम लोग उनका ट्रीटमेंट करने जा रहे हैं। उसके बाद उस बीमारी का चीफ कंप्लेंट्स लिखेंगे कि उस पेशेंट को क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ पे कुछ ये सिम्टम्स मेंशन किए गए हैं कि उस पेशेंट को क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है। उसके बाद हम लोग उस पेशेंट का मेडिकल एंड सर्जिकल हिस्ट्री लेंगे, जिसमें कि उनको क्या क्या दिक्कत हो रही है वो मेंशन किया हुआ है। इसके बाद हम लोग ट्रीटमेंट हिस्ट्री देखेंगे पेशेंट का। तो हमारा जो पेशेंट है वो 2 साल की बच्ची है, इसलिए इनका कोई पास्ट मेडिकल हिस्ट्री या सर्जिकल हिस्ट्री नहीं है, या फिर कोई प्रेजेंट भी सर्जिकल हिस्ट्री नहीं है। तो यहाँ हम लोग वो लिख देंगे। अब फैमिली कीज़ देखेंगे, जिसमें नॉर्मल जो मेल रहते हैं और नॉर्मल फीमेल रहती है, उनको हम लोग एक स्क्वायर एंड सर्किल से डिनोट करते हैं, और जो पेशेंट हो जाते हैं उनमें लाइनिंग बना देते हैं, और मेल डेट को हम लोग एक एरो से डिनोट करते हैं, एंड फीमेल डेट को भी हम लोग एरो से डिनोट करते हैं। यहाँ पे एक थोड़ी गलती हो गई है, इसको ऐसे डिनोट करेंगे फीमेल डेट को। उसके बाद हम लोग आगे आएंगे फैमिली ट्री पे। फैमिली ट्री में हम लोग देखेंगे कि कैसे बनाया गया है, जिसमें इस बच्ची की जो पेशेंट है उनके फैमिली में बस एक मदर एंड फादर हैं, तो बस उनके बारे में हम लोग डिनोट कर दिए हैं। उसके बाद फैमिली हिस्ट्री के बारे में देखेंगे, जिनमें कि उनके पापा और मम्मी क्या क्या करते हैं उनके बारे में लिखना है, उनका एज क्या है, उनका हेल्थ स्टेटस हेल्दी है या अनहेल्दी है वो मेंशन करना है। फिर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस मेंशन करना है, जिसमें उनका हाउस किस प्रकार का है, फिर वेंटिलेशन प्रॉपर है या नहीं, वाटर सप्लाई, ड्रेनेज सिस्टम ये सब एरिया में उनके अच्छे से है या नहीं है, उनका टोटल इनकम, ये सारा मेंशन करेंगे। फिर बच्चे की बर्थ हिस्ट्री मेंशन करेंगे, वो पहला बच्चा है या दूसरा है, ये सब मेंशन करेंगे। प्रेगनेंसी का ऑर्डर मेंशन करेंगे, सारा चीज़, उन्हें कोई बीमारी थी प्रेगनेंसी के दौरान ये सब भी मेंशन करना है। फिर नेटल हिस्ट्री मेंशन करना है, जिसमें बच्चे की डिलीवरी नॉर्मल हुई, सिजेरियन हुई, ये मेंशन करनी है। बच्चे का बर्थ वेट कितना था, फिर कौन से डॉक्टर ने लिया, बर्थ के टाइम कोई इंजरी थी या नहीं, ये सब मेंशन करेंगे। फिर पास्ट नेटल हिस्ट्री मेंशन करेंगे। उसके बाद इम्यूनाइजेशन हिस्ट्री मेंशन करेंगे कि बच्ची अभी 2 साल की है, तो उसके पहले उसको कौन कौन सी वैक्सीन दी गई है या नहीं दी गई है, उस बारे में हम लोग सारा यहाँ मेंशन करेंगे। फिर डाइटरी हिस्ट्री यहाँ पे देखिए, इसको आप लोग मतलब अच्छे से लिख लीजिएगा, ऐसे मैं PDF दे दूँगी आप लोगों को टेलीग्राम पे, और आप यहाँ से भी देख के लिख सकते हैं। फिर डाइटरी हिस्ट्री हम लोग यहाँ पे मेंशन करेंगे। फिर पर्सनल हिस्ट्री मेंशन करेंगे। फिजिशियन एग्जामिनेशन मेथड मेंशन करेंगे कि अभी बच्चे की वेट कितनी है, हाइट कितनी है, उनका हेड का सरकमफेरेंस कितना है, चेस्ट सरकमफेरेंस कितना है। फिर वाइटल साइंस लेंगे हम लोग बच्चे का, जिसमें टेम्परेचर, हार्ट रेट, रिस्पिरेशन ये सब मेंशन करेंगे। जनरल अपीयरेंस मेथड मेंशन करेंगे, जिसमें बच्चे का लुक कैसा है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। फिर उसका हेड इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम कैसा है, आई के बारे में भी मेंशन करेंगे। यहाँ पे देखिए, आई के बारे में, ईयर के बारे में, नोज़ के बारे में, चेस्ट के बारे में, सारा कुछ हम लोग को मेंशन करना है नर्सिंग केयर प्लान में। यहाँ देखिए, एब्डोमेन के बारे में, एक्सट्रीमिटीज़ के बारे में, जेनिटलिया रीजन के बारे में, माउथ के बारे में, ये सारा मेंशन करने के बाद फिर हम लोग बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में देखेंगे कि बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अच्छे से हो रही है नहीं। इसमें भी हम लोग बहुत सारी चीज़ों के बारे में मेंशन करेंगे, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कि क्या क्या मेंशन किया गया है। उसके बाद फिर रिफ्लेक्सेस के बारे में मेंशन करेंगे, बच्चे कैसा कैसा रिफ्लेक्स दे रहा है या नहीं वो मेंशन करना है। फिर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के बारे में मेंशन करेंगे। फिर इतना मेंशन करने के बाद हम लोग डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन देखेंगे कि उसका क्या क्या हम लोग चेक किए, मतलब कि उसका ट्रीटमेंट देखेंगे, जिसमें कि हम लोग क्या क्या इन्वेस्टिगेट किए हैं। वाइट ब्लड सेल्स काउंट इन्वेस्टिगेट किए, वो नॉर्मल है या नहीं, सारा कुछ नॉर्मल एबनॉर्मल जो भी होगा वो हम लोग यहाँ पे मेंशन कर देंगे। उसके बाद मेडिकेशन चार्ट मेंशन करेंगे कि बच्चे को कौन कौन सी मेडिसिन प्रोवाइड की गई है, उसके कितने डोज हैं, किस रूट से दिया गया है,
उसका एक्शन क्या है, किस लिए दिया गया है, ये सब हम लोग यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो ऐसे निमोनिया पेशेंट को 5 टाइप की यहाँ पे मेडिसिन दी गई है, जिसमें है एमॉक्सिसिलिन, एजिथ्रोमाइसिन, एम्पिसिलिन, ग्लूटामाइसिन, साल्बुटामोल, ये सब हम लोग दिया है मेडिसिन यहाँ पे। ये आप लोग देख लीजिए। फिर नर्सिंग डायग्नोसिस देख लीजिए, यहाँ पे मेंशन किया गया है सारा चीज़। उसका शॉर्ट टर्म गोल क्या है, लॉन्ग टर्म गोल क्या है मेडिसिन का, वो सब भी लिखा गया है। इसके बाद नर्सिंग केयर प्लान कैसे बनाया जाता है, ये आप लोग एक बार अच्छे से देख लीजिए। इसमें असेसमेंट लिखना है, डायग्नोज लिखना है, गोल लिखना है, इंटरवेंशन लिखना है, इम्प्लीमेंटेशन लिखना है, रेशनल लिखना है, एवोल्यूशन लिखना है, इस सब चीज़ों के बारे में लिखना है। ये आप अच्छे से एक बार देख लीजिए। फिर यहाँ पे भी है सेकंड नंबर, इसमें भी वही सब मेंशन किया गया है किस लिए हम लोग दिए हैं, क्या है क्या नहीं है, वो सारा चीज़। ये थर्ड नंबर है। इसके बाद हम लोग हेल्थ एजुकेशन देखेंगे कि हेल्थ एजुकेशन क्या दिया गया है, हॉस्पिटल के दौरान बच्चे को क्या क्या हेल्थ प्रोवाइड किया गया है, हेल्थ एजुकेशन में मतलब उसको कंफर्टेबल पोजीशन दिया गया है, उसका ट्रीटमेंट अच्छे से हुआ है या नहीं है, उसको प्रॉपर स्लीप दिया गया है या नहीं है, उसको प्रॉपर कंफर्टेबल इन्वायरमेंट दिया गया है या नहीं है, ये सब हो गया। और डिस्चार्ज के बाद उसको क्या क्या हम लोगों को मतलब कि अच्छे से रखना है बच्चे को, उसके ट्रीटमेंट में जिससे हेल्प मिले, उस चीज़ के बारे में हम लोग को उनके अटेंडेंट को हेल्थ एजुकेशन देनी है। उसके बाद लास्ट में हम लोग समरी इसमें लिख सकते हैं, आप चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं तो नहीं भी लिख सकते हैं। समरी में लिखना है कि हमारे ट्रीटमेंट से बच्चे मतलब कि पेशेंट ठीक हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, उस बारे में लिखना है, कुछ इम्प्रूव हुआ है नहीं हुआ, इस बारे में लिखना है। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि नर्सिंग केयर प्लान कैसे बनाया जाता है। सो थैंक यू सो मच, आज के लिए बस इतना ही।